Good morning, students. Hope you all are well and safe at your home, enjoying online classes. Students, till now we have seen that Douglas' mother recommended that he should learn swimming at the YMCA swimming pool because it was safe, being only 2 or 3 feet deep at the shallow end with a gradual drop to 9 feet at the other end. In contrast, the Yakima River was quite deep and several cases of drowning in it had been reported. But unfortunately, an incident took place with Douglas at YMCA pool. A big bully of a boy tossed him into the deep end of the pool. He went down to the bottom and was almost drowned in the pool. But in this situation also, he did not lose his mind. He planned that he would make an escape from this swimming pool, but unfortunately, his strategy failed and he started suffocating in the water of the pool. Now, students, you can see the lines on the page number 26. But I remembered the strategy. I could spring from the bottom of the pool and come like a cork to the surface. I would lie flat on the water, strike out with my arms, and thrash with my legs. Then I would get to the edge of the pool and be safe. Now, in these lines, the Douglas was planning an escape from the swimming pool, and this was the second one. The first plan हैड ऑलरेडी बीन फेल्ड, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था उसका पहला प्लान. ये उसका सेकेंड प्लान था जो उसने अभी सोचा था. अकॉर्डिंग टू हिम ही वॉज थिंकिंग दैट कि वो एक कॉक के समान, एक बोतल के ढक्कन के समान उछलता हुआ एकदम से पानी की सतह पे आ जाएगा एंड ही वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर. उसके बाद वो आके पानी के ऊपर बिल्कुल फ्लैट होके लेट जाएगा. देन विद हिज आर्म्स, अपने हाथों से और अपनी टांगों से पानी को खूब धक्का देगा, खूब मूवमेंट बनाएगा अपनी पानी में, एंड देन he will come at the edge of the pool and be safe. This was his second plan. I went down endlessly. I opened my eyes, nothing but water with a yellow glow, dark water that one could not see through. अब क्या हुआ, जब वो ऐसा सेकंड प्लान सोचता है उस समय वो पानी में नीचे नीचे बिल्कुल नीचे एंडलेसली जाते जाता है. नीचे जाते हुए व्हेन ही ओपन्ड हिज आईज, नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो. उसको सिवाय पानी के कुछ नहीं दिखाई देता. वो क्या देखता है कि पानी में भी एक येलोइश ग्लो है. ग्लो मतलब कि एक टाइप की चमक है, मतलब जो पानी होता है वो उसको येलोइश पीलापन लिए हुए दिखाई देता है. डार्क वाटर डैट वन कुड नॉट सी थ्रू, लेकिन वो पानी जो था येलोइश ग्लो के संग होते हुए ट्रांसपेरेंट नहीं था. मतलब ऐसा था कि इट वॉज लाइक ओपेक, आप उससे देख नहीं सकते थे, उस पानी के से दूसरी साइड नहीं देख सकते थे. एंड देन sheer, stark terror seized me. Terror that knows no understanding, terror that knows no control, terror that no one can understand who has not experienced it. लेकिन तभी एक अजीब किस्म का भय, भय यानी कि खौफ, उसको सीज कर लेता है. सीज मतलब कि उसके ऊपर, डगलस के ऊपर हावी हो जाता है. यहाँ पे एक ऐसा भय जिसको वो समझ नहीं पाता कि ये किस किस्म का खौफ है, एंड ही डोंट नो हाउ टू कंट्रोल इट. उसको कैसे काबू में लेके आए उस खौफ को. वो डगलस ये सोचता है मैं किस टाइप से, किस किस्म से इस खौफ को अपने कब्ज़े में ले लूँ. उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है बिल्कुल. मतलब उसके लिए एक न्यू टाइप का एक्सपीरियंस होता है. उसने कभी इससे पहले इस किस्म के खौफ को, भय को
महसूस नहीं किया था। आई वॉज शर्किंग अंडर द वाटर। आई वॉज शर्किंग अंडर द वाटर मतलब ही वॉज ट्राइंग टू मेक हाई पिच साउंड इनसाइड द वाटर, मीन्स वो पानी के नीचे से चीखने की कोशिश करता है, चिल्लाता है, चीखता है। आई वॉज पैरालाइज अंडर द वाटर, स्टिफ रिजिड विद फियर। पानी के नीचे जाके उसके जो बॉडी की मोशन होती है, जो बॉडी की मूवमेंट्स होती हैं, वो बिल्कुल एक किस्म से, एक टाइप से आप कह सकते हैं कि बिल्कुल स्टॉप हो जाती हैं। वो अपने आप को पैरालाइज्ड महसूस करता है एंड वो अपने हाथ पांव हिलाने के भी काबिल नहीं फिट पाता है अपने आप को। एंड ही वॉज फुल ऑफ फियर, मीन्स वो बिल्कुल खौफ में, भय में डूबा हुआ था। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन। स्क्रीम्स मतलब कि जो उसकी चीखें थी, यानी कि जब डगलस पानी के नीचे था तो वो चीखता है हेल्प के लिए, किसी को बुलाना चाहता है कि दैट somebody शुड लिसन टू हिज वॉइस एंड दे मे कम फॉर हिज हेल्प। बट when he screamed, when he yelled, his throat was frozen। उसे ऐसा लगता है मानो उसके गले से उसकी चीख ही नहीं निकल पा रही है, गला उसका बिल्कुल जम गया था। फ्रोज़न मीन्स किसी चीज़ का जमना, जैसे पानी आइस में कन्वर्ट हो जाता है, पानी जम जाता है, देन इट कन्वर्ट्स टू आइस। इन द सेम मैनर उसका जो गला होता है, जो थ्रोट होता है, वो भी जम जाता है। वो कितना चाहता है कि वो चीखे, लेकिन वो चीख नहीं पाता है। ओनली माई हार्ट and the pounding in my head said that I was still alive। यानी कि जो डगलस की कंडीशन होती है वो पानी के नीचे जाके, बिल्कुल जो बॉटम होता है स्विमिंग पूल, वहाँ जाके बिल्कुल उसकी कंडीशन पैथेटिक हो जाती है। पैथेटिक हो जाती है मीन्स कि आप किसी को बताओ कि उसकी ऐसी स्थिति थी तो वो इट वॉज अ दयनीय कंडीशन, जिसको देख के आपको दया आ जाए, है ना, पिटिएबल कंडीशन इट वॉज। सो वो पानी के नीचे होता है, तब उसके ना वो चीख पाता है, ना हाथ हिला पाता है, ना टांगे हिला पाता है। बट उसको ये बस इतना एहसास था कि उसका जो हार्ट है, दिल जो है, इट इज़ बीटिंग। उसको अपनी हार्ट की बीट सुनाई देती है कि वो जिंदा है। जिंदा कैसे है? क्योंकि उसको अपने हार्ट बीट, अपनी दिल की धड़कन सुनाई देती है। तो दैट शोज हिम, दैट मेक्स हिम श्योर दैट ही इज़ अलाइव एंड स्टिल पाउंडिंग इन माई हेड। पाउंडिंग इन माई हेड मतलब कि उसके दिमाग में अभी भी प्लानिंग्स जो थी वो कंटिन्यूएशन में थी। ही वॉज थिंकिंग हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस पूल। तो यानी कि अभी भी उसका दिमाग जो था वो मोशन में था एंड ही कुड लिसन टू हिज हार्ट बीट। तो ये दोनों चीज़ें जो थी, बस ये दोनों चीज़ें ही उसको एहसास करा रही थी कि वो ज़िंदा है, ही इज़ स्टिल अलाइव। And then, in the midst of the terror, came a touch of reason. I must remember to jump when I hit the bottom. At last, I felt the tiles under me. My toes reached out as if to grab them. I jumped with everything I had. यानी कि खौफ के साए के बीच में, मतलब कि ही वॉज इन द साया ऑफ खौफ। साया ऑफ खौफ मीन्स ही वॉज अंडर द शेडो ऑफ फियर, क्योंकि वो तो पानी के नीचे था, है ना। एंड देन इन द मिड्स ऑफ, मिड्स मतलब कि बीच में, इसी बीच में उसको ख्याल आता है कि उसे ये चीज़ भूलनी नहीं है। आई मस्ट रिमेंबर मतलब उसको याद रखना है, उसको भूलना नहीं है। टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, उसको एक बिग जंप लेनी है। जैसे ही वो स्विमिंग पूल के बॉटम को उसकी लेग्स, उसकी फीट जो है टच करती हैं, वैसे ही उसको एक जंप लेना है। एंड ये सोचते के साथ ही उसकी जो फीट थी वो टाइल्स को टच करती हैं जो स्विमिंग पूल के बॉटम पे लगी होती हैं। जैसे ही उसके टोज़ वहाँ पहुँचते हैं, वो उस टाइल्स को अपने टोज़ से
होल्ड करना चाहता है, एंड देन होल्ड करने के बाद वहाँ पे बिल्कुल ताकत लगाता है, अपनी फुल स्ट्रेंथ लगाता है, और वहाँ से वो एक बिग जंप लेता है। जितना स्टैमिना उसके पास होता है, जितनी एनर्जी उसके पास होती है, जितनी फोर्स उसके पास होती है, अपनी फुल एनर्जी के संग वो उस टाइल्स पे फोर्स डाल के अपर साइड के लिए, मतलब कि अपवर्ड्स की मोशन के लिए, ऊपर आने के लिए नीचे से एक बिग जंप लेता है। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन उसकी इस लंबी जंप का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, ये क्या देखता है जंप लेने के बाद भी कि इसके सब तरफ पानी ही पानी है। आई लुक्ड फॉर रोप्स, लेडर्स, वाटर विंग्स, नथिंग बट वाटर। ये जब अपवर्ड्स आता है तो ये रस्सियाँ ढूंढता है, सीढ़ियाँ ढूंढता है, अपने वाटर विंग्स ढूंढता है, वो जो उसके प्लास्टिक के वो फूले हुए बैग्स होते हैं जिससे कि डूबते नहीं हैं, डैट इज़ नोन एज वाटर विंग्स। तो ये अपने वाटर विंग्स को ढूंढता है, लेकिन इसको कुछ नहीं दिखाई देता। द ओनली थिंग विच वॉज विजिबल वॉज दी वाटर, अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी। ये अपने सब साइड में देखता है, इसको कुछ नहीं दिखाई देता सिवाय येलोइश वाटर के। Stark terror took an even deeper hold on me, like a great charge of electricity. अब तो और भी ज़्यादा भयानक किस्म का खौफ। स्टार्क टेरर मीन्स बिल्कुल एक ऐसा भयानक खौफ जिसे आप बिल्कुल ही समझ ना पाएँ। एक इस टाइप का एक खौफ जो है वो इसको होल्ड में ले लेता है, लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि बिजली का झटका लगता है। इन द सेम मैनर इसको भी ऐसे ही भयानक खौफ महसूस होता है। आई शुक एंड ट्रेम्बल्ड विथ फ्राइड, और ये इतना ज़्यादा घबरा जाता है, इतना ज़्यादा खौफ में आ जाता है कि ये उस भय से कांपने लगता है। ट्रेम्बल्ड मतलब कि कांपना, ये कांपने लगता है। माई आर्म्स वुड नॉट मूव, ये अब चाह के भी अपने हाथों को नहीं हिला पाता है। माई लेग्स वुड नॉट मूव, ये अपनी टांगों को भी नहीं हिला पाता है। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, ये हेल्प के लिए चीखना चाहता है, ये हेल्प के लिए किसी को बुलाना चाहता है। ही वॉन्टेड टू कॉल फॉर मदर, नथिंग हैपेंड, ये यहाँ पे अपनी माँ को भी बुलाना चाहता है कि डैट मामा यू कम एंड हेल्प मी, बट इट वॉज ऑफ नो यूज़, नथिंग हैपेंड, कुछ भी नहीं हो पाता।